गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना के सर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आया हूं, एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले आप हमारे साथ हेडिंग दीजिए और एक बहुत अच्छी सी बात आपको सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। तो जैसा कि नाम बता रहा हूं, जैसा कि आपने हेडिंग दिया है, इस हेडिंग के माध्यम से ही आपको बताना चाहूंगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट मींस व्हाट। आपको पता था स्क्वायर रूट मालूम है कि यदि हमें किसी का स्क्वायर रूट करना होता है तो रूट लेके हम अपन काम कर लेते हैं। और क्यूब रूट लेने का मतलब क्या हुआ, आपको ये पता है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स ऐसा लिख दिया, और इसका यूनिटी आपको निकालना है, यानी इसके वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं, वही कहलाता है आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं सबसे पहले इस माध्यम से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी क्यूब रूट का मतलब x रेज टू 1/3 किसका 1 का निकालना है। तो मैंने लेट कर लिया ऐसा एक इक्वेशन कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी x रेज टू 1/3 दैट इक्वल्स टू 1। अब आप मुझे बताएं कि x क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लिया तो बात तो सही। अब यदि मैंने इतना ही नहीं x क्यूब -1 दैट इक्वल्स टू 0 भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको एक अच्छे से फॉर्मूला, बहुत बेसिक लेवल के फॉर्मूला में यूज करने जा रहा हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब का रिजल्ट यूज करने जा रहा हूं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि यदि मैं इसको लिखूं तो ये आपके लिए बन जाएगा क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इक्वल्स टू कितना होगा, 0 के बराबर होता है। अब यदि मुझे क्यूब रूट के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो अभी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए इक्वेशन नंबर 1 को, जिसमें आपको ये बात दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो टर्म के प्रोडक्ट 0 के बराबर है। आखिर वो दो टर्म कौन कौन से है बेटा, ये आपको दिख रहा है। फर्स्ट वन इज द x माइनस 1 एंड सेकेंड वन इज द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये दोनों के प्रोडक्ट 0 कब होंगे, बात बहुत सरल सी बात है। Either this x minus 1 that equals to 0 और x square plus x plus 1 that equals to 0। या तो ऐसा होगा नहीं तो ऐसा होगा, या तो किसी दोनों एक में से एक 0 होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात, यदि यहां से x का वैल्यू निकालूं, एक तो 1 निकल गया, और यहां से x का वैल्यू निकालूं, ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन कितना, बोलिए ना, अपॉन 2a यानी 2 बनता है। लिख दिया मैंने, बस वो फॉर्मूला ही तो यूज किया मैंने। अब एक बात मुझे बताइए, एक वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 हो जाएगा और अपॉन कितना 2 बन जाएगा। यहां से तो हमने लिख दिया। अब एक बात समझना है, बहुत सरल सी बात, आपको बस ऑब्जर्व करना है और आपके ऑब्जर्वेशन से ही ये बात समझ में आ जाएगा। जैसा रूट के अंदर में माइनस की बात यदि मैं करूं तो वहां पे एक आयोटा टर्म आया था, याद करें जब मैंने आपको रूट के बारे में बताया था, इमेजिनरी रूट के बारे में, तो हल्का सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी एक हल्का सा टच आपको मैंने दिया था। तो कभी भी यदि आप इसको लिखोगे ना तो यू कैन राइट कितना x इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 और आई स्क्वायर होगा, जो रूट के बाहर यदि मैंने लिखा तो आई लिखना होगा, क्योंकि आप यहां से अंडर रूट ऑफ -1 दैट इक्वल्स टू आई आप लिख सकते हो। यू नो, ऐसा आप जानते हो, आप जानते हो कहां से, कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक सा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात मैंने किया था, थोड़ा सा छेड़छाड़ मैंने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में, और ये बातें मैंने आपको बता डाला। अब एक बात समझिए, ऐसा तो लिख दिया लेकिन नीचे डिवाइडेड बाय 2 है, वो भी देना नहीं भूला। तो यहां से x के दो वैल्यू आपके सामने निकल रहे हैं। कौन कौन से दो वैल्यू निकल रहे हैं, x इज इक्वल टू, एक तो निकल जाएगा प्लस वाला, तो -1 प्लस √3i अपॉन कितना 2, और दूसरा एक वैल्यू निकल जाएगा -1 माइनस √3i अपॉन कितना 2। x के दो वैल्यू निकल गए और एक तो x का वैल्यू अपना था ही 1। अब इसी वैल्यू को डिनोट करने के लिए क्या अब हमें इतने बड़े बड़े वैल्यू लिखना
थोड़ा सा गड़बड़ बात होगा, तो मैं इसको किसी एक को अदर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, अदर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके लिख रहा हूं, जिसको हम क्यूब रूट ही बोलते हैं। तो मैंने मान लिया लेट दिस इज द ओमेगा, लेट ओमेगा यानी डब्ल्यू लिखते हो ना आप ऐसा इंग्लिश वाले वर्ड डब्ल्यू, ऊपर में ऐसा घुमा देना बेटा, दिस इज द ओमेगा, क्या लिख देना OMEGA, ओमेगा साइन है, बराबर है। ओमेगा इज इक्वल टू, इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा डेट इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन कितना 2a, इसको मैंने ओमेगा मान लिया। तो जब इसको आप स्क्वायर करोगे ना, तो वंस अगेन आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यही टर्म आपको आने वाला है। यानी कौन सा टर्म बनने वाला है, जब ओमेगा मैंने इसको बोला तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 माइनस √3i अपॉन 2। क्या एक कंपल्सन है कि हमें इसी को ओमेगा मानना है और नीचे दूसरे को ओमेगा स्क्वायर मानना है? कोई कंपल्सन नहीं। आप किसी एक को ओमेगा बनाओगे और उसका स्क्वायर करोगे तो दूसरा जो आएगा ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ये फिक्स है, गारंटी के साथ है। तो मैंने एक को ओमेगा बोल दिया और दूसरा आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर, यानी यहां से दो रूट ऐसे निकल गए हैं, एक रूट है आपका ओमेगा, क्या है ओमेगा, और एक रूट है आपका ओमेगा स्क्वायर, और यहां से एक है 1। तो आप इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट्स आर, क्यूब रूट्स बिकम्स कितना बेटा बताइए मुझे, 1 ओमेगा स्क्वायर। ए लिखना आप बिल्कुल भी ना भूलें, यानी क्यूब रूट आपके सामने निकल गया। और कहीं पे भी ऐसा सिंबल दिया, कहीं कहीं ऐसा रहता है लिखा हुआ, ऐसा 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 रहेगा, तो भी आप समझिएगा ए ओमेगा ही है। तो बहुत सरल सी बात मैंने बता दिया आपको क्यूब रूट के लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए बता दिया। अब एक बात यदि आपको समझ में आएगा तो देखना, लेट अस एज्यूम कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए मान लिया। अब मैं फ्रॉम ए से बात कर रहा हूं, कहां से, फ्रॉम ए की बात कर रहा हूं। तो एक बात समझिए बेटा, फ्रॉम A1 और इसको मैंने 2 मान लिया, इक्वेशन ही मानना है ना, तो मान लो ना फ्रॉम ए। अब यहां से सपोर्ट दैट कि एक रूट इसका ओमेगा है, तो यदि मैंने यहां पे ओमेगा रखा तो कितना आएगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा, जो कि आप हमेशा रिजल्ट में इसको यूज कर सकते हो। कभी भी ओमेगा क्यूब आया तो उसके वैल्यू आप बिना सोचे समझे आपको क्या बोलना है, 1 बोलना ही बोलना है। अब यदि ओमेगा क्यूब का वैल्यू मैंने 1 बोल दिया, तो अब मुझे बताइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से चल रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना 2 से चल रहा हूं। इसमें मैंने क्या किया था, x के जगह मैंने ओमेगा रख दिया था, तो ये आपका रिजल्ट एक और बन गया था ओमेगा क्यूब डेट इक्वल्स टू 1। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से चल रहा हूं, सेकंड नंबर में यदि x का वैल्यू को मैंने ओमेगा रखा तो दैट रिजल्ट विल बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट शुड बी 0, ऐसा। तो ये सारे क्या हो गए, आपके अपने रिजल्ट हो गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, और यही वो रिजल्ट है जिससे कि सारे काम आप बिना सोचे समझे और बहुत ही चंद सेकंड में ही आप सोल्व करके बैठेंगे। तो आखिर इसके रिजल्ट्स क्या है, मैं फाइनली रिजल्ट्स लिख रहा हूं। क्या रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स क्या है इसके लिए लिखना, तो पहले तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू आप हमेशा 1 बोलना है आपको। सेकेंड नंबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या बोलना है, 0 बोलना है। और जब मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 आ गया, तो मैं इसी इक्वेशन को और भी छेड़छाड़ करके और भी 2-3 इक्वेशन निकाल ही लूंगा। जैसा 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू निकालना होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कर लेना, यदि आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो माइनस ओमेगा कर लूंगा, यदि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा दैट इज द माइनस। तो ये आपके रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट को आप बिल्कुल भी ना भूलें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। हालांकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मिलता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना, जिसके लिए मैंने इसको आपको सेपरेट लेक्चर में ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो चले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिजल्ट आपके सामने। अब मैं इसके रिगार्डिंग कुछ प्रश्न देखने चाहते हैं हम लोग कि किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और कैसे उसको हम डील करेंगे। क्या ये कंसेप्ट हमारे लिए इतना एनफ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का
कि जो हम सवाल को सोल्व करके 4 मार्क्स हम गेन कर पाए। तो चलें, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, अपने सामने दे रहा हूं, देखना। अब मैं सवाल की बात कर रहा हूं। सवाल में एक बात आप चलिए लिख दीजिए, राइट डाउन क्वेश्चन आप लिखें। इफ अल्फा एंड बीटा, एग्जांपल लिखना, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of equation, are the roots of equation x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सब बीच में माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात आपको समझना है यहां पे, that equals to 0, then find alpha raised to 2009 प्लस बीटा रेज टू 2009, ये आपको निकालना है। दिस इज इक्वल टू, और आपके सामने 4 ऑप्शन खड़े हैं। ऑप्शन ए इज द -2, ऑप्शन बी इज द -1, एंड ऑप्शन सी इज द 1, एंड ऑप्शन डी इज द 2। और एक सवाल आया हुआ है आपके जेईई मेंस के एग्जाम को, पहले हम बोलते थे AIEEE, पहले एक जमाना हो गया जिस जमाने में AIEEE चलता था, वो हमारे जमाने की बात है। AIEEE कब का आया हुआ है? 2010 में इस सवाल पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। तो बेटा थोड़ा सा जल्दी से मुझे करके बताएं, कोई दम नहीं है सवाल में, बस आपको देखना और पहले ट्राई करना है। यदि आपको आ रहा है तो सही है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, और नहीं आया तो और भी सही है, एक बार हमसे आपको देखना है। तो सबसे पहले चलें, आपको इक्वेशन गिवन है, क्या है गिवन, मैं लिख रहा हूं। गिवन डेटा आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0। हमें कैसे पता लगेगा कि क्यूब रूट के बेस्ट है, कैसे पता लगेगा? तो देखना, कभी भी आप यदि कैलकुलेट करोगे 2009 प्लस बीटा रेज टू 2009 ऐसे कैलकुलेट करोगे तो उसको सोल्व करना मुश्किल ही होगा। आपको यहां से समझना होगा कि यार कुछ तो ओमेगा होगा, और यदि रूट इसके ओमेगा होंगे ना तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 होता है, जिसके थ्रू हम ओमेगा रेज टू यदि 2009 क्या 2000 कुछ भी आ जाए तो हम उसके वैल्यू को आसान से निकाल सकते हैं। और एक बात समझना, रूट है इसके अल्फा और बीटा, और जब मैं यहां से सम ऑफ रूट की बात करूं तो रिजल्ट इसके 1 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर रहा हूं तो ये भी कितना 1 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन होगा जिसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आपके लिए यहां पे 1 बन रहा है? तो बहुत सरल सी बात है, सम ऑफ रूट भी 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी यहां से 1 है। तो एक बात समझना, x का वैल्यू ऐसा क्या होगा जिसके सम ऑफ रूट लगे, तो ये बात आप नोट पॉइंट में वहां पे दे दें, नोट पॉइंट में आप वहां पे जरूर से जरूर एक बात को आप मेंशन कर दें कि क्या होगा x के ऐसा वैल्यू, x का वैल्यू ऐसा क्या होगा जो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होगा। यानी कहने का मतलब कि ये आपका क्यूब रूट ही होने वाला है, जब क्यूब रूट होगा तो ये पॉसिबल है। तो चले एक बात मैं कर रहा हूं, समझिए, आप खुद से समझिए x का वैल्यू मैं क्या रखूं, क्योंकि आपके सामने रिजल्ट है आपका क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0, ये तो पता है ना। तो क्या आपको इसमें ऐसा और इस एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी कहने का मतलब ऐसा, आप जानते हो फ्रॉम क्यूब रूट, देखना फ्रॉम क्यूब रूट कैसे समझना। यदि आप लगे तो ऐसा ना कर रहे हो ना, तो एक बात और भी मैं आपको बताता हूं, यदि क्यूब रूट यदि आपको दिमाग में नहीं पहुंचा कि क्यूब रूट ही है तो चलें ठीक है ना, हम सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों हटा दिया, अब सीधा x के वैल्यू निकालो माइनस बी वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a2, यानी कहने का मतलब कि 1 प्लस माइनस रूट 3 और a माइनस की वजह से i हो गया और अपॉन 2। आप याद करें, अभी जस्ट मैंने आपको ओमेगा की बात मैंने अभी लेट किया था कुछ सेकंड पहले ही, तो अभी आप मुझे बताइए, बट वी नो
वी नो, क्या नो था, x का वैल्यू यानी ओमेगा की बात जब मैंने किया था, ओमेगा डेट इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ऐसा अपॉन 2 एंड ओमेगा स्क्वायर डेट इज द -1 माइनस रूट 3i अपॉन कितना 2। अब यहां से x के दो वैल्यू तो निकल ही रहे ना, एक कितना 1 प्लस रूट 3i अपॉन कितना 2 निकल रहा है, एक निकल रहा है 1 माइनस रूट 3i अपॉन कितना 2 निकल रहा है, दे दिया मैंने, क्योंकि यहां से सोल्व करके मैंने दो रूट ऐसा निकाल दिया। अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के दोनों वैल्यू मैं सामने रखा हूं, एक में काम कर रहा हूं, ओमेगा को कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे 1 है पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव है, तो 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 एंड दूसरा ओमेगा स्क्वायर, यहां भी यदि मैंने माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस रूट 3i अपॉन कितना 2 ऐसा बनता है। और यदि माइनस को मैंने इधर सेटल कर लिया और a माइनस को इधर सेटल कर लिया, यानी कहने का मतलब अब आप देखिए कि इसके रूट क्या होंगे, अब आप देखिए इसके रूट क्या होंगे, क्या होंगे बेटा बता दो मुझे, एक माइनस ओमेगा और दूसरा एक माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो कहां पे मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो ये होगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये होगा आपका माइनस कितना ओमेगा, यानी कहने का मतलब कि रूट आपके सामने दिए हुए हैं, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर एक माइनस ओमेगा, यानी कहने का मतलब एक अल्फा मान लो दूसरा बीटा मान लो, तो लेट एज्यूम कि कौन सा भी, आपको कभी भी दिमाग में लाना नहीं है कि अल्फा किसको मानो और बीटा किसको मानो, you can assume alpha that is the minus alpha either of this or this, minus alpha square sorry minus of omega square या minus omega कोई भी assume कर सकते हो, इतना फ्रीडम है। तो अब देखिए हमें पूछा है यदि मैंने अल्फा इज इक्वल टू, मैंने एक को अल्फा बोल दिया और एक को बीटा बोल दिया, अपनी मर्जी, चाहे इसको अल्फा बोल लो चाहे उसको अल्फा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों से सेम ही आने वाला है। तो फाइंड क्या करना है बेटा बताइए मुझे, अल्फा के जगह पे फाइंड करना है हमें अल्फा रेज टू 2009 प्लस बीटा रेज टू 2009, ऐसा ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं अल्फा का वैल्यू लिख रहा हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर का पावर कितना 2009 प्लस माइनस ओमेगा का पावर 1 सेकेंड कितना 2009 मैंने दे दिया यहां पे। अब 2009 इंटू 2 यदि करूं तो 4018 बन जाएंगे और पावर तो माइनस में ही होगा, तो मैंने एक काम किया, क्योंकि पावर क्या होगा इसका माइनस ओमेगा, माइनस तो रहेगा ही, और ओमेगा रेज टू 4018 ऐसा, और दूसरा में माइनस 1 सेकेंड रहेगा बाहर, क्योंकि पावर ऑड है, ऑड के पावर सॉरी माइनस के पावर यदि ऑड आते हैं तो माइनस तो रहेगा ही, वो तो है ही, तो बचेगा कितना ओमेगा रेज टू 2009। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। अब एक बात समझिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा रफली करना होगा एक काम। जब ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो ओमेगा रेज टू 4018 यदि हमें लिखना है, तो एक काम करो ना, 4018 को डिवाइड कर लो ना 3 से, कितना रहा है, कैलकुलेशन फास्ट, अपॉन 3 कर रहा हूं, तो कितना 13 या 39, एक और एक 11 हो गया यहां से, यानी 3 3 जा 9, 9 2 और 8 होगा, यानी 28, यानी 7 बराबर है। यानी ओमेगा क्यूब, देखना इसको कैसे लिख रहा हूं, ओमेगा क्यूब के पावर कितना बन जा रहा है 1337 इंटू एक ओमेगा करना होगा, तब ये जाकर के पूरा कैलकुलेशन 4018 तक आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 है, इसके पावर को कैसे स्प्लिट कर रहा हूं, मैंने 3 से डिवाइड करके 3 के पावर में हमें लिखना है, क्यों, क्योंकि हमें इसके वैल्यू तो पता है ना, ओमेगा क्यूब दैट बिगिंस कितना 1। अब ए तो कितना 1 के पावर, अब कितना भी कर लो, ए कितना 1 निकलने वाला है, यानी कहने का मतलब कि एक यहां से इसके वैल्यू कितना निकल गए, ओमेगा निकल गए। दूसरा एक और भी निकाल रहा हूं, ओमेगा रेज टू 2009। कैसे निकालेंगे देखना, 2009 में वंस अगेन 3 से डिवाइड कर लेता हूं, 2009 डिवाइडेड बाई 3, यदि मैंने कैंसिल किया तो 6 से हो जाएगा 18, यानी 2 0, वंस अगेन 6, फिर से कितना हो जाएगा 18, 2 और 9 यानी 27, यानी 9, यानी कहने का मतलब इतना 669, यानी ओमेगा क्यूब के पावर 669 इंटू ओमेगा स्क्वायर ऐसा बनता है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना बनेगा, देखना कितना आ जाएगा जनाब, इसका वैल्यू तो 1 होगा, यानी कहने का मतलब कि एक रिजल्ट आपको ओमेगा स्क्वायर दे रहा है।
यानी नो डाउट कि यदि मैंने माइनस को यहां से कॉमन लिया था तो ओमेगा रेज टू दिस के जगह पे आप इसको लिख सकते हो कितना, पहले तो मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूं ताकि आपके लिए मजेदार की बात हो, क्योंकि आपको आने वाला 4 मार्क्स जनाब, क्योंकि +4 -1 है मार्किंग स्कीम। इसके जगह सोल्व करने के बाद ओमेगा आया और इसके जगह सोल्व करने के बाद कितना आया, ओमेगा स्क्वायर आया। और अभी जो रिजल्ट आपने देखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट बिकम्स -1, इसके वैल्यू कितने हैं, -1। अभी जो रिजल्ट में आपने लिखा -1 इंटू दिस माइनस दैट इज द 1, यानी आंसर इसके आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। और जो किसी का सी आया उसके लिए 4 मार्क्स अपने खाते में +4 डाल लेना है आपको मार्किंग स्कीम, यानी यही वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब एक बात शायद से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए आप अपने असाइनमेंट का प्रयोग करें। असाइनमेंट आपको दिया हुआ है, असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। चलिए, तो आज के बस इस लेक्चर में बस मैं आपको इतना ही, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कांसेप्ट यहीं पे द एंड होता है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इस सेशन देखने के लिए, आपको आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू टू ऑल।